नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। गोवा का नाम आते ही आंखों के सामने समुद्र की लहरें, सुनहरे बीच और पर्यटन की रंगीन तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन मॉनसून की हरियाली के बीच गोवा का एक ऐसा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप भी है जो सनातन परंपरा की गहराई और भारतीय संस्कृति की आत्मा को जीवंत कर देता है। ये है मार्सेल गांव के ऐतिहासिक श्री देवकी कृष्ण मंदिर में मनाया जाने वाला चिकल कालो उत्सव। कोंकणी भाषा में चिकल का अर्थ है कीचड़ और कालो का अर्थ है खेल। लेकिन ये केवल कीचड़ में खेला जाने वाला उत्सव नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सामूहिक आस्था का अनूठा संगम है। ये वही भूमि है जहां देश के एकमात्र श्री देवकी कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी की गोद में बाल स्वरूप में विराजमान हैं। यही दृश्य इस उत्सव को और भी दिव्य बना देता है। मान्यता है कि बाल कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ ब्रज की मिट्टी में इसी तरह खेला करते थे। उनकी स्मृति को जीवंत करने के लिए श्रद्धालु शरीर पर नारियल का तेल लगाकर मंदिर प्रांगण के प्राकृतिक कीचड़ में उतरते हैं। It is very important for us to understand that Goa as a tourism destination is always known for the sun, sand and sea. It is important that the real part of Goa is understood and known by the people of the country and the people of the world. As we promote sun, sand and sea, it is there. It is important to see the other part of Goa. We are in monsoons. Tourism is flourishing in monsoons. It is something that we as a government have facilitated collaboratively with the industry and everybody together, and that's how packages have been moving. So Goa today is no longer just a singular seasonal destination, but a year-long destination promoting everything. So here it is important that as we promote our sun, sand, sea, we have also been talking with the narrative of Goa beyond beaches when I took charge along with this government under Dr. Pramod Sawant as a tourism and IT minister, promoting Goa in terms of its villages, the ecotourism, the hinterland, the adventure, the wellness, the culinary, many more aspects that Goa had never been spoken about. And very important are the festivities. Festivities form the real history and heritage of Goa and the tradition of Goa. For legacy-wise, we have been only talking about our Shigmo and Carnival, which happens in February and March. Making it a year-round destination of festivities. The month of June is the feast of the Saint John the Baptist, which is celebrated in Sioli with the support of the tourism department. And Chikal Kalo is a very important festivity, culturally linked, traditionally linked to the people, where we talk about the Devaki Krishna temple, the only one of its kind in the country, where we play with the mud. We strongly believe that we are connected to the mud, we are connected to faith, we are connected to the history and heritage and the traditions and the culture, and that's how the bonding happens. ढोल ताशों की गूंज, हरि नाम के जय घोष और भक्तों के उल्लास के बीच जब बच्चे, युवा और बुजुर्ग एक साथ कीचड़ में खेलते हैं तो वहां ना कोई ऊंच नीच रहती है और ना ही किसी प्रकार का भेदभाव। सब केवल कृष्ण के बाल सखा बन जाते हैं। ये उत्सव हमें सिखाता है कि मिट्टी केवल धरती नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी खेती और हमारे जीवन का आधार है। गोवा का कृषि समुदाय इस परंपरा के माध्यम से धरती माता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। यहाँ कीचड़ अपवित्रता का नहीं बल्कि पवित्रता, समानता और जीवन के उत्सव का प्रतीक बन जाता है। चिकल कालो केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति से जुड़ाव और भारतीय संस्कृति की जीवंत विरासत का उत्सव है। ये संदेश देता है कि सच्ची खुशी दिखावे में नहीं बल्कि आस्था, सरलता और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। गोवा की अनूठी परंपरा आज भी सनातन संस्कृति की उसी अमर धारा को आगे बढ़ा रही है जो पीढ़ियों से लोगों को प्रेम, भक्ति और प्रकृति के साथ सामंजस्य का मार्ग दिखाते आ रही है। जय श्री कृष्णा, हर हर गोविंदा। राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप इस वक्त, और राष्ट्र टीवी की टीम आज आ पहुंची है गोवा के मार्सेल के श्री देवकी कृष्ण मंदिर में। पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर जिसमें श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में श्री देवकी माता के साथ उनकी मूर्ति है। और इस मंदिर में इस वक्त आप जो पीछे जो ये हलचल देख रहे हैं
वो हम आपको बता दें कि ये जो शोर आप सुन रहे हैं, जो भक्ति का शोर आप सुन रहे हैं, ये वो गोवा है जो अपनी असली आत्मा से आपको जोड़ता है। गोवा जिसको लोग समुंदर सैर सपाटे के लिए जानते हैं, लेकिन इसका भक्ति भाव का जब आप शोर सुनेंगे तो आप यहाँ की सौंधी मिट्टी की खुशबू में खो जाएंगे, यहाँ की संस्कृति में खो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की सांस्कृतिक पहचान आपको यहाँ की आधारशिला से जोड़ती है। आम तौर पर जब लोग गोवा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में समंदर की लहरें, रेतीले किनारे, आधुनिक पार्टियाँ आती हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो मॉनसून की इस झमाझम बारिश के बीच मार्शल का यह ऐतिहासिक श्री देव की कृष्ण मंदिर परिसर इस वक्त एक विशाल सांस्कृतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि जहां पूरी तरह से लोग भक्ति में सराबोर हैं और यहां पर मॉनसूनी बारिश से जो कीचड़ तैयार होती है उसमें अभी ये लोग यानी कि मड प्ले करेंगे, यानी कि एक खेल खेलेंगे जिसमें ये एक भक्ति का जो भाव है वो प्रकट होता है कि श्री कृष्ण जिस तरीके से अपने बाल रूप में अपने मित्रों के साथ, गोपियों के साथ मॉनसून की पहली बारिश में श्री कृष्ण भगवान खुद मिट्टी में खेलते थे, उसी तरह उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये त्यौहार मॉनसून की पहली बारिश में इस तरीके से मनाया जाता है। और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ये जो मंदिर परिसर है वो एक विशाल सांस्कृतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है और यहाँ हर कोई आज अपनी उम्र, अपना पद और अपनी पहचान भूलकर इस पवित्र कीचड़ के खेल का हिस्सा बन चुका है। युवाओं की टोली है, बुजुर्गों की टोली है और बच्चों की टोली है। ये सभी अब एक खेल के लिए तैयार हो रहे हैं जिसका नाम है चिखल कालो। चिखल कालो में चिखल का मतलब होता है कीचड़ और कालो का मतलब होता है खेल, यानी कि एक तरीके का मड प्ले जो है वो अभी होगा और उसके लिए ये पारंपरिक सांस्कृतिक जो त्यौहार है उसको मनाने के लिए जो विधियां हैं वो अभी पूरी की जा रही हैं। सब हरि विट्ठल के गूंज के साथ तिलक लगा रहे हैं और उसके बाद अब ये तैयार हो चुके हैं उस खेल के लिए जिसको अभी आप कुछ ही देर में अपनी स्क्रीन पर देखेंगे हमारे कैमरे के जरिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस खेल को खेलने से पहले जो टोलियां बनती हैं, क्योंकि चिखल कालो का मतलब ही है कीचड़ का खेल, लेकिन ये कोई साधारण खेल नहीं है। खेल शुरू होने से पहले की ये परंपरा है जो बेहद दिलचस्प है। जितने भी प्रतिभागी इस खेल में उतरते हैं वो सबसे पहले अपने पूरे शरीर पर नारियल का तेल लगाते हैं और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है और परंपरा भी है ताकि कीचड़ शरीर पर ना चिपके और त्वचा सुरक्षित रहे। तेल लगाने के बाद मंदिर के सामने की इस पवित्र मिट्टी पर जैसे ही बारिश का पानी गिरता है ये पूरा मैदान एक उत्सव में बदल जाता है। अब इस खेल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास जानना होगा, प्राचीन काल जानना होगा, सनातन को जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के साथ, अपने सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ मिट्टी में जिस तरीके से खेलते थे, बारिश में जिस तरीके से झूमते थे, वही परंपरा यहाँ पर हर साल मॉनसून में दोहराई जाती है। मैं सिद्धेश श्रीनिवासाचार्य इस देवकी कृष्ण रवलनाथ का पुजारी। मेरा ये चौथा पीढ़ी है और ये हमारा जो चिखल काला जो है ना, ये फेस्टिवल हम गांव के लोग सब मिल के करते हैं। अभी उसको थोड़ा टूरिज़्म डिपार्टमेंट में वाव दिया है तो लोग बहुत आते हैं। तो ये पहला आषाढ़ी एकादशी को शुरू होता है। आषाढ़ी एकादशी को 11:30 बजे हमारे सब बाल गोपाल एक होते हैं और भगवान को श्रीफल रख के प्रार्थना करते हैं कि ये चिखल काला है, उसमें कौन सा भी विघ्न ना आए, अच्छे तरह से हो, ऐसा भगवान को प्रार्थना करके समय जो है वो प्रज्वलित करते हैं और उसका पूजन करते हैं। बाद में 24 तास 12 से दूसरे 12 तक अपना भजन नॉन स्टॉप चालू रहता है। गोवा में जो भजनी कलाकार जो है उसका एक पंगड़ आके इधर भजन सेलिब्रेट करते हैं और दूसरे दिन 11:30 बजे सब बाल गोपाल जो हैं सब एकत्रित होते हैं और एक हमारा मैं बोलता हूँ ऐसा, गोपाल गड़िया रे गोपाल आई कारे,
मज घडी कोण कोण, मज घडी कोण कोण, असतील या रे गोपाल गडी या रे गोपाल आई। ऐसा हमारा एक कहावत है। एक कहावत से सब बाल गोपाल एकत्र होते हैं और सब उधर ग्राउंड पे एकत्र होके उसके हमारा जो मेन जो लीडर हैं उसके हाथ पे कुंकू का टाट रहता है, वो सबको कुंकू लगाते हैं और हरि विट्ठल जय विट्ठल, हरि विट्ठल जय, ये नारा ऐसा लगता है। और उधर से वाजत गाजत एक परिक्रमा होता है। बाद में मंदिर में आते जो दीप है उसको प्रदक्षिणा करते हैं 12 तक। बाद में पुजारी जो है वो भगवान का तीर्थ जो है वो उनके ऊपर से पड़ते हैं और बाद में सब वो जो दिए में जो तेल हैं उसका हम पहला ही निकालते हैं थोड़ा और सब तेल उनको लगाते हैं। बाद में ग्राउंड पे जो अपना बाल कृष्ण जो लीला करते थे वो सब इधर लीला होता है। एक 10 खेल होते हैं। एक अपना पहला वार्म अप होता है तेल लगाना, बाद में अपना जो दंड होता है ना वो लगाने का, बाद में बिल्ली और चूहा उस वैसा तरह खेल रहता है। बाद में अपना रिंग करते हैं, 2 बच्चों को आँख को पट्टी लगाते हैं और एक हाथ में झान देते हैं, वो झान बनाने का, वो बाद में उसके आवाज़ से उसको पकड़ने का। बाद में रच्छी खींच होती है, बाद बॉल फेंक चेंडू फेंक रहता है और एक धवल करके है, धवल जो आप सुना होगा अभी, वो थोड़ा वल्गर रहता है शब्द, वो अच्छा सुनने को अच्छा होता है। बाद में अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना दही अंडी का फोड़ने का प्रोग्राम होता है। बाद में सब बाल गोपाल स्नान के लिए जाते हैं। अभी सब स्नान करके आएंगे मंदिर में, तब भगवान को भोग लगेगा, आरती लगेगा और प्रार्थना होगी और प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद ये 2 दिन का भजन अपना चिकल काले का फेस्टिवल समाप्ति होता है। भगवान गोपाल कृष्ण का जो टेम्पल है वहाँ हम ये उत्सव मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। आषाढ़ी एकादशी का जो उत्सव है वो कल से शुरू होता है, आज इसकी समाप्ति है और ये समाप्ति काले में होती है। काला बोलते हैं हम, जो खेलते हैं उसको काला बोलते हैं। तो चिखल काला यानी बारिश में चिखल होता है, ग्राउंड पर मिट्टी में हम खेलते हैं, तो बहुत बारिश होती थी और चिखल होता था। सो चिखल में हम एक दूसरे को चिखल लगाने के लिए मजा करते हैं, खेलते हैं, इसीलिए चिखल काला है। ये उत्सव है, भगवान का उत्सव है। भगवान खुद हमारे साथ है अभी इधर। अच्छा, भगवान मतलब यहाँ पे इस वक्त खुद खेल रहे हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं मौसम भी बारिश का हुआ पड़ा है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, सभी लोग इसमें एक साथ सम्मिलित होकर खेल रहे हैं। हाँ, ये टेम्पल में हर साल 10 से 15 उत्सव होते हैं। गौरण काला, रात काला, दिन काला, वैसा ही चिखल काला है आषाढ़ी एकादशी का। और ये टेम्पल गोवा में एक ही है और भारत में दूसरा टेम्पल है देवकी कृष्ण का। गोपाल कृष्ण का मिलेगा, राधा कृष्ण का मिलेगा, कृष्ण का मिलेगा, देवकी कृष्ण का टेम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2 ही जगह है। गोवा के इस अद्भुत त्यौहार की हम अद्भुत तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु हैं जो इस वक्त इस त्यौहार को मना रहे हैं, मड प्ले कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु इसमें इस वक्त शामिल हैं और जिस तरीके से कभी गोल घेरा बना करके खेल खेला जा रहा है, तो कभी चेन बना करके एक रेलगाड़ी टाइप की बना करके खेल खेला जा रहा है, तो कभी गेंद से खेल खेला जा रहा है, तो फिर कीचड़ में मतलब छपाक करके भी खेल खेला जा रहा है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान जो बाल रूप में थे तब इस खेल को खेला करते थे, तो उसी तरीके से इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर ये त्यौहार मनाया जा रहा है। जैसा कि ये हर साल इस तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है, जिसका नाम है चिकल कालो। कितना मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अभी आया, इन्होंने उठा के लेके आया मेरे को, मैं उधर खड़ा था पीछे, ये लोग उठा के लेके गए हाथ पैर मेरा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। तो पहली बार खेल रहे हैं, पहले से खेलते हुए आ रहे हैं मतलब? 3-4 साल हो गए अभी खेलते समय। 3-4 साल। हाँ, 3। और आप कब से खेल रहे हैं? मेरा ये पहला साल है अभी। हाँ, तो इससे पहले मैं ऐसे देखने को आता था, लेकिन उधर पीछे खड़ा रहता था, ये उठा के ले जाते थे इसलिए। आपका कौन सा साल है? मैं यहाँ पे बचपन से खेल रहा हूँ, मतलब मैं जब 10 साल का था तब से। 10 साल की उम्र से आप चिकल कालो खेल रहे हैं? हाँ। तो फिर आपने इन लोगों को भी अपने साथ में लगाया? हाँ, ये लोग मेरे स्कूल के दोस्त हैं सब। ये खेलता था, ये नहीं खेलता था कभी, तो ये हमें मिला, हमने उठा के ले गया इसको। जैसे कि पहले अपने जो चिकल में खेलते हैं उस चिकल का भी महत्व है। इससे कोई थेरेपी होती है, मेडिकली भी इम्पोर्टेंट है वो। जैसे वो बॉडी को लगा चिकल तो आपको कुछ
ऐसा रोग ये है वो नष्ट हो जाता है। यही इसके पीछे का एक कारण रहता है, इसलिए वो चिकल में खेलते हैं कि चिकल थेरेपी होते हैं। ऐसे अमेरिका में भी बताया है कि चिकल थेरेपी करते हैं वो लोग, वैसे ही इधर वो चिकल काला होता है। तो गोवा की इस सनातनी संस्कृति की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए कुछ विदेशी सैलानी भी हैं, तो उन विदेशी सैलानी से हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आई वांट टू नो वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Russia. तो आर यू एंजॉयिंग दिस कल्चर ऑफ इंडिया? Absolutely. It's so special. Every place has something happening. It's very exciting. So there are so many types of floats and so many types of activities doing by the people, like mud play and children's playing in the muds like kichad, है ना? तो festival is called like चिकल कालो। तो are you enjoying this moment and the feeling the culture in the spiritual way? Yeah, absolutely. I mean, I really feel very playful, and I guess this is the whole point, right? That you feel like a child and that you're so close to the soil. So, yes, I can definitely feel it, and it's very enjoyable. So are you there with family or single? I'm here with my family, yes. So there is your first time in this type of culture? I often go to different festivals, but this is the first time that I'm experiencing this particular one in the village of Marcel. What's your feedback कि you want to visit again India in this type of culture? I would recommend everyone to experience it and also experience other festivals that's happening, especially during monsoon. You don't see many tourists coming here this time, but this is why it's actually so special. ये त्यौहार जो है ना, ये अंदाजे 150 to 100 years long our forefathers were celebrating this. हमारे पूर्वज मना रहे थे। आज उसी प्रकार यहाँ पे वो यूथ या सभी लोग मिलके ये त्यौहार बड़े धूमधाम से अभी भी बनाते हैं। सो आपको एक इम्पॉर्टेंट मालूम होना चाहिए, इसे कहते हैं चिखल काला। चिखल काला क्या है किसी को मालूम नहीं। चिखल काला ये 24 आवर्स सप्ताह मंदिर में भजन होता है, 24 आवर्स का भजन होता है मंदिर में। और ये भजन कौन करता है? ये हमारे जो स्थानिक यहाँ के लोग होते हैं ना, ये लोग भजन करते हैं। 1-2 घंटे हर एक का भजन करता है। और सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे ये दीप प्रज्वलन होता है, समई प्रज्वलन होता है। और उसके बाद 24 आवर्स भजन, और उसके बाद आज सुबह 12 बजे सभी लोग ये उत्सव कौन बनाते हैं मालूम है? ये देऊलवाला के वाड़ा के सभी लोग बनाते हैं, पूरा लोक नहीं है। अभी राज्य स्तरीय हो गया है, अभी गवर्नमेंट में ने टेक ओवर किया है, इसलिए ज़्यादा लोग होते हैं। पहले यहाँ 50 से 60 लोग, मैक्सिमम 100 लोग ये चिखल काला बनाते थे। और अभी देखो भीड़, thousands of people they are celebrating, they are interfering, they are playing, they are doing all these things. मंदिर प्रांगण में हजारों की तादाद में श्रद्धालु हैं, और हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं के लिए सुविधा भी चाहिए, यानी कि पानी हो गया, खाना हो गया, भोजन हो गया, और तमाम जो उनको परेशानियां ना हो इसके लिए भी लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है कि जो श्रद्धालुओं की सेवा के लिए स्टॉल लगाया हुआ है। आप कहाँ से हैं सर? हम शिवसेना शिंदेगढ़, यानी जो ओरिजिनल शिवसेना है उसमें से। हमारे शिंदे साहब जो बीच में बीमार गिर गए थे, उसके लिए हमने एक भगवान से ये मांगा था कि हमारे साहब जल्दी से ठीक हो जाए। इसके लिए हम जहाँ जहाँ भी भगवान का ये रहेगा, वहाँ जो भी हमसे बन पड़े, हम भगवान के लिए, हमारा बैनर लगे ना लगे, हम भगवान के लिए सब लोगों में बांटने के लिए, हमारा शिवसेना का यही मतलब ही यही है कि 80% समाजकरण और 20% राजकारण। जो समाजकरण के लिए हम लोग सदा तत्पर है। हमारे शिंदे साहब वैसे ही है, वैसे उसे उनके सैनिक भी वैसे ही है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो यानी कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो किसी तरीके से उनको परेशानी ना हो, तो यानी कि आप फ्री में पानी बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये श्रद्धा वहीं से मतलब आपने उत्पन्न की है? हाँ, हमारी यानी शिंदे साहब ने हम लोग को सिखाए। हमारे जो बाला साहब ठाकरे हैं, हमारे आनंद के जो हमारा जो बड़े जितने भी है, वो सब हम लोग को वही सिखाए गए कि लोगों के लिए काम करो, लोग अपने आप तुम्हारे पीछे रहेंगे। जिस तरीके से
हमने तमाम सैलानियों से, श्रद्धालुओं से बातचीत की और जिस मंदिर के प्रांगण में हम खड़े हैं यहाँ की हमने सभी अद्भुत तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ पर विदेशी श्रद्धालु भी हैं, भारतवासी भी हैं और गोवा के जो लोकल हैं यानी गोंड्स हैं वो श्रद्धालु भी हैं। सभी लोग, सभी श्रद्धालु एकजुट होकर एक साथ सर्वसम्मति से इस त्यौहार को मना रहे हैं। मड प्ले यानी मिट्टी में तरह तरह के खेल खेले गए, दही हांडी फोड़ी गई, उसके बाद अब पूजा पाठ भी किया गया। तो इस संस्कृति का जो विस्तार है आज पूरे भारतवर्ष में है और जो गोवा अभी तक सिर्फ सैर सपाटे और सैलानी को ले जाना जाता था उसकी संस्कृति का विस्तार भी अब बड़े ही व्यापक रूप से किया जा रहा है। कैमरामैन अमय के साथ मुकेश कुमार, राष्ट्र टीवी।